आपके मेंटोर सर रेस्पेक्टेड पप्पू खान सर के लिए एक बार अपनी जगह से स्टैंडिंग पोजीशन में 73 तालियों ही नहीं क्लैपिंग के माध्यम अच्छे या बहुत अच्छे? पैसा वसूल किया थोड़ा बहुत? पूरा हो गया क्या? यही बाकी है। डायरेक्ट सेलिंग एक चीज सिखाती है साथियों, सारे काम दबा के करना। यस या नो? पता चला कि हाँ वाकई थोड़ा बहुत। साथियों आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वो बात नहीं होने वाली जो हम रोज करते हैं। यस या नो? आज हम यहाँ पर दिमाग के खुराक के लिए आए हैं। ठीक है, बॉडी की खुराक तो मिलेगी, लेकिन दिमाग के खुराक के लिए आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग मानते हैं? जोरदार ताली आप लोग की। दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। साथियों पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। अब पता चला कि ये हमारे MRK वेलनेस के शेर हैं। ठीक है, एक जोरदार ताली आप लोग। ये वो इंडस्ट्री है साथियों जहां से गरीब को अमीर बना देती है, फर्श से अर्थ पर पहुंचा देती है। वो इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर। साथियों एक ही सिस्टम होगा आप लोगों के लिए, एक ही कंपनी होगी, एक ही प्रोडक्ट होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन आपकी तरक्की सबकी अलग अलग होगी। यस या नो? कुछ के पास सब कुछ हासिल यहां से होगा, अब कुछ के पास कुछ हासिल होगा और कुछ के पास कुछ भी हासिल होगा। फर्क सिर्फ एक होगा, एक आदमी ने यहां पर सीखने का प्रयास किया और एक आदमी ने सीखने का प्रयास नहीं किया। यस या नो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल अपने हर चीज को रोक करके आपको सीरियस होकर के एक एक बात को सुनना है। जितने भी हमारे दिग्गज लीडर आएंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको तो दे करके जाएंगे जो आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक रही होगी, आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कितने लोग मानते हैं? जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों इस संसार में बहुत से महान लोग बने हैं और वो महान इसलिए कहे जाते हैं कि जब तक इस धरती पे चांद सूरज रहेगा, जब तक धरती रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। क्या आप लोग भी लिखना चाहते हैं? तो जोरदार ताली एक बार साथियों वो महान ऐसे नहीं बने साथियों, वो महान ऐसे नहीं बने। महान बनने के लिए उन्होंने बहुत सी चीजों को छोड़ा और बहुत चीजों को अपनाया। अगर हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम वो हर उस चीज को छोड़ देंगे जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है और हर उस चीज को हम अपना लेंगे जो हमारे लिए इस रास्ता को सरल करती है, तो हमारी कामयाबी आसान हो जाएगी। दुनिया की सबसे सरल कोई इंडस्ट्री है, सबसे आसान कोई इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग है साथियों। कितने लोग मानते हैं? गलत।
ये सच नहीं है, लेकिन सच है उनके लिए जो इसको आसान मानते हैं, आसान मानते हैं, आसान मानते और सीखने के लिए तैयार। जो लोग इसकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आसान है। जो यहाँ पर बताया जाता है उसको अपनाने के लिए है, उनके लिए आसान है। जिन लोगों ने अपने आप को, अपने अप्लाइड को समर्पित कर दिया, उनके लिए आसान है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया, उनके लिए दुनिया का सबसे कठिन काम। ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की, सच में, क्योंकि दिमाग वालों का बिजनेस नहीं। मैं आप लोगों को अक्सर स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत दिनों से मैं स्टोरी नहीं सुनाया, सुना दूं? सुनना चाहते हो? एक बाजार में दिमाग बिक रहा था। कभी देखा आप लोगों ने दिमाग बिकते हुए? नहीं देखा। एक दिमाग था एक डॉक्टर का, और एक दिमाग था इंजीनियर का, एक दिमाग था वकील का, और एक दिमाग था फौजी का। हो गया? याद आ गई होगी? यस। डॉक्टर का दिमाग जो था उसकी कीमत लगी थी स्टिकर 1 लाख रुपया। इंजीनियर की दिमाग की कीमत लगी थी 5 लाख रुपया, और 10 लाख रुपया लगा था वकील का, और फौजी का था 25 लाख। बहुत सारे हमारे जैसे लोग आए, समझदार लोग आए, समझदारों की कमी है ही नहीं, है क्या? नहीं समझदार लोग आए, उन्होंने बोला भाई इस डॉक्टर ने 7-8 साल पढ़ाई की, लिखाई की, इतनी मेहनत की, इसके दिमाग की कीमत 1 लाख रुपए क्यों? और वकील ने भी इससे कम पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर ने भी इससे कम पढ़ाई नहीं की, इसके दिमाग की कीमत इतना क्यों? और फौजी जो सारा 10वीं पास होता है, उसका इतनी ज्यादा क्यों? तो जवाब ये मिला साथियों कि 7-8 साल काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, इसके जितने भी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लोग हैं, इनका दिमाग बिल्कुल काम में आ चुका है, कुछ नहीं बचा है। और फौजी का दिमाग एकदम फ्रेश है कि उनको सिर्फ 2 ही चीजें होती है, यस या नो। तो साथियों, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहनी होती है, उसमें से भी एक हटा दी जाती है, नो। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, यस। अगर आपने यस करना सीख लिया तो आप यहाँ पे कामयाब। यस कहने के लिए, यस अपनाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना होगा, और उस शब्द का है पीडीएफ। ठीक है? ठीक है? एक शब्द आता है साथियों जिसको बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। लाइट रहने दो, फोटो सही नहीं आता, वीडियो बराबर नहीं आता। क्या है ये? डिसिप्लिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशासन। बिल्कुल सर। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं अनुशासन, अनुशासन, आखिर है क्या? आज हम इसकी चर्चा करें। जा रहा हूँ निकल करके, और 10 जुआड़ी अगर बैठे हों तो क्या करेंगे? आजा तू भी आजा, जैसे लोग। और अगर वर्दी में हो तो ये फर्क। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम आज भी क्या चप्पल में घूमते रहे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। गाड़ी अगर रखते हो तो सेट करो, उसको सेट करके चलो। कहीं पानी पीते हो तो जरूर दाढ़ी वाले संभालो, कहीं ऐसा नहीं काली दाढ़ी पे चार के चमक। कभी कभी होता है ना भाई, एक बूंद रह जाता है और चमकता रहता है। जीत गुटका भी पिछले दिनों में नया आया एकदम, मैं उनके पीछे बैठा हुआ तो चल गया, अब वो कुछ बोला है उससे पहले तो मेरे को रुमाल राइट ड्रेस कम कर दे, बढ़ा देंगे। अभी नए नए हैं तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना? ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। अरे ड्रेस कोड का एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, हम यहाँ कहते हैं ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। कभी कभी हम क्या करते हैं, हाँ का पहन लिया, हम कहते जूता पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, सब पहन लेते हैं। और जैसे किसी के घर जाते हैं
आजकल बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगा घर में, एक आवाज आती है, प्लीज जूते बाहर। जैसे ही जूता खोलता है 10 उंगली बाहर। ऐसा नहीं करना, ऐसा यस है ना, ऐसा नहीं करना। आप घर के अंदर जाते हो ना, एक बिटिया आती है अगरबत्ती लेकर के, आप सोचते हो मच्छर भगाने के लिए ना, आपको अरे अच्छा मोजा भी पहले 10 दिन धोते नहीं हो यार, है? तो बदबू तो आएगी नहीं आएगी? तो ऐसा भी नहीं करना, मतलब बाहर वाला का पहले अंदर का भी मतलब सही होना चाहिए, मेरा कहने मतलब। कभी कभी क्या होता है, चाय गिर जाती है, अब घर वाले कहते हैं साहब नहीं है, घर वाले कहते नहीं साहब उतारना पड़ेगा, उतारना, और तुम उतार दो, जैसे उतार दो 72 छेद, करोड़पति बना है? ऐसा नहीं है ना? आपके बाल सफेद है, अगर आपका धार्मिक इशू नहीं है तो काला करवा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल तो चलो। मेरे एक भी काले नहीं है, नहीं है भाई, पूरे सफेद है। एक ही दाढ़ी जो है ना काली नहीं है, उगने से पहले हलाल कर दो, कोई देखता नहीं। जहाँ रहता वो भी नहीं देखता, जब उठ करके आता है कहते सर नहा लिया, मैं देख ले भाई, है ना, देख ले। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस मसले पर बात कर रहे हैं। हंसना खेलना तो होता रहेगा, क्योंकि हम बिजनेस हम हंसने खेलने वाला कर रहे हैं। यस हेलो, हंसते हंसते कर जाए वो बिजनेस में मजा आता है सबका, ठीक है। नेक्स्ट अनुशासन, ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको रहना, ऐसे हाथ मिलाना दमदारी से, एक्साइटमेंट। रास्ते में भी आ रहे देखना, आगे होकर के नंबर मांग लो, ऐसा होना चाहिए। लेडीज की बात करो, अभी पिछली बार आया था, सुनो पिछली बार आया था, उसका मैडम मेरे साथ थी, लोग क्या कह रहे थे, उनसे पूछ रहे तुम क्या पत्नी हो? अभी हम आ रहे थे, सरोज मैडम के लिए कह रहे थे तुम्हारे साथ कहीं क्या, अब बताओ यार, है ना? Communication skill, that is very important. That is please, that is very important. अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग 1-2 साल हो गया, और अभी भी 5 मिनट में अगर किसी को अपना नहीं बना पाते हो, तो अभी सीखने की जरूरत है। That is important. मैं बनाता हूँ 5 से 6 नहीं लगता है। और जिस घर में ये घुस गया, वो घर के बच्चे मुरीद। हाँ, ये भी बता दूं आपको, ये वो क्वालिटी हमको विकसित करना है। कर पाएंगे? यस। इमेजिन इंडिया, इमेजिन इंडिया, इमेजिन इंडिया। Go Diamond, go Kingmaker. तो जोरदार एक बार और अगेन मेंटोर सर के लिए जोरदार तालियों से।